नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सृजित होंगे एक और पद। 60,000 सीट पर नियुक्त होंगे सहायक आचार्य। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में अब 3 कैडर के शिक्षक होंगे। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में अब तक पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक और सहायक शिक्षक कार्यरत थे। शिक्षा विभाग द्वारा अब नया पद सृजित किया गया है। शिक्षकों का नया पद सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा। अब सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य और सहायक शिक्षक 3 कैटेगरी के शिक्षक विद्यालयों में होंगे। सीधी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर की जाएगी। राज्य में सहायक आचार्य के 60,000 पद सृजित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली भी तैयार कर ली गई है। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान देने की प्रक्रिया है। सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान देने की तैयारी है। आप सबको को बता दूं कि राज्य में सहायक आचार्य के पद पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति होगी। प्रथम चरण में 26,000 पद पर नियुक्ति की तैयारी है। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रावधान शिथिल किया गया है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश के साथ वज्रपात की है आशंका। झारखंड में 17 अप्रैल यानी कि आज से मौसम का बदला मिजाज दिखेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बादल के साथ मेघ गर्जन होगा और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक 22 अप्रैल तक मौसम में बदलाव दिखेगा। 17 अप्रैल को उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। इससे तपती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में अगले 4 से 5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। 17 से 22 अप्रैल तक राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि संथाल परगना और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बादल और गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहने का पूर्व अनुमान भी लगाया गया है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान शनिवार को 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री तथा जमशेदपुर का भी अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा। गिरिडीह में लू और जबकि बोकारो और चाईबासा में रात गर्म रही। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उसकी पत्नी निर्मला देवी को 6 माह की सजा, रांची कोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उसकी पत्नी निर्मला देवी को रांची की अदालत ने 6 माह की सजा सुनाई है। इन पर कोर्ट ने 5-5 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला आंदोलन के दौरान मारपीट से जुड़ा हुआ है। रांची सिविल कोर्ट ने शनिवार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया। अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, जबकि 5 लोगों को बरी कर दिया है। आप सबको बता दें कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता और मां हैं। देवघर रोपवे हादसा में देवदूत पन्नालाल की झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ली सुध, घर में बनने लगा अब शौचालय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा में लोगों की जान बचाने वाला देवघर के बलडीहा निवासी पन्नालाल के घर में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारी को जांच करते हुए पन्नालाल को आवश्यक सभी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी मिली थी कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा में 22 लोगों की जान बचाने वाले पन्नालाल के घर में शौचालय तक नहीं है। उनका परिवार खुले में शौच के लिए विवश है। वे सरकार की अधिकतर योजनाओं से भी वंचित है। ये जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया और देवघर के उपायुक्त को मामले की जाँच कर पन्नालाल को जरूरी सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित करने का आदेश दिया। आप सबको बता दूं कि देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे में लोगों की जान बचाने में दिन रात लगाने वाले रोपवे कर्मी पन्नालाल पंजियारा को पिछले दिनों सरकार ने भी सम्मानित किया था। राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पन्नालाल की जमकर तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा कि पन्नालाल को केंद्र सरकार से भी सम्मानित करने के लिए आग्रह किया जाएगा। 25 विद्यार्थियों को मिलेगी विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति। SC, OBC बच्चे भी किए जा रहे हैं अब शामिल।
मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना 2020 के तहत अब एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देगी। कुल 25 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसे लेकर संबंधित संचिका योजना प्राधिकृत समिति के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। आप सबको बता दूं कि पूर्व में केवल 10 एसटी विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति दी जा रही थी। फिर सरकार ने इसमें एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभ देने की घोषणा की। योजना के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। इस पर प्राधिकृत समिति की मंजूरी के बाद कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाएगी। झारखंड रोपवे दुर्घटना में केबल कार कंपनी मृतकों के परिजनों को देगी 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। पन्ना लाल को मिलेगा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। झारखंड के देवघर जिले में रोपवे का परिचालन करने वाले कंपनी दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड ने कहा कि वह हालिया केबल कार दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम से करीब 20 किलोमीटर दूर त्रिकुट पहाड़ी पर हुई इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 10 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से रोपवे ट्रॉली में फंसे अन्य 60 पर्यटकों को 46 घंटे तक चले बचाव अभियान में सुरक्षित निकाल लिया गया था। बचाव अभियान भारतीय वायुसेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया था। DRIL के महाप्रबंधक महेश महतो ने कहा कि कंपनी ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को मानवता के आधार पर मुआवजा के तौर पर 25-25 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमने देवघर प्रशासन को वितरण के लिए चेक उपलब्ध कराए हैं। आप सबको बता दूं कि देवघर के उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जिला प्रशासन ने भी इस घटना के प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को फाइल भेजी है। इस बीच एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दुर्घटना में 22 लोगों की जान बचाने वाले स्थानीय निवासी पन्नालाल को सभी सरकारी योजना का लाभ मिले। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनके एमएलए भाई बसंत सोरेन चलाते हैं पत्थर खदान, गृह मंत्रालय से जांच शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने नाम से पत्थर खदान का लीज लेने के मामले में मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा हाल में लगाए गए आरोप के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में है। इस मामले में केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव से पूरी रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य सचिव को राजभवन बुलाकर भाजपा नेता द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप और केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के संबंध में पूछताछ की है। उनसे पत्थर लीज से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उनकी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। आप सबको बता दो कि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने राज्यपाल से की थी शिकायत। पिछले दिनों रघुवर दास ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया था। उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ राज्यपाल से मिलकर भी इस संबंध में शिकायत की थी। साथ ही मुख्यमंत्री को विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने के साथ उन्हें सीएम के पद से हटने की भी मांग की। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय को भी ज्ञापन प्रेषित किया था। राज्यपाल रमेश बैस की ओर से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया है। राशन कार्डधारियों के आधार कार्ड नंबर का होगा अब सत्यापन, झारखंड सरकार का फैसला। जानिए क्यों उठाया गया यह कदम। झारखंड में पीडीएस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार का सत्यापन किया जाएगा। राज्य में बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड को आधार से लिंक तो कर दिया गया है, लेकिन इनमें कुछ विसंगतियां भी पाई गई है। कई बार आधार नंबर सही नहीं पाया गया है, हालांकि इनका प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सभी राशन कार्डधारियों के आधार के वेरिफिकेशन का निर्णय लिया है। आप सबको बता दूं कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने हाल ही में लोगों को यह सुविधा प्रदान की थी कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने पीडीएस डीलर को ऑनलाइन बदल सकते हैं। इसके लिए आधार का राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। ऑनलाइन होने वाली इस प्रक्रिया में आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जिसे पोर्टल पर डालने पर आसानी से डीलर बदला जा सकता है। इस क्रम में यह देखा गया कि बहुतों का आधार नंबर सही नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए अब आधार का ब्लॉक वेरिफिकेशन का निर्णय लिया गया है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार मिलेगा चुनाव चिन्ह।
पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के उम्मीदवारों को उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां सभी पदों के लिए चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं, वहीं उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत आयोग द्वारा तय चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों के नाम के पहले अक्षर के वर्ण के अनुसार सीरियल नंबर से आवंटित किया जाएगा। आयोग के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद वर्ण क्रम के अनुसार देवनागरी लिपि में उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह निर्धारित नियमों के तहत आवंटित किया जाएगा। आयोग ने पहले ही सभी पदों के लिए 24 चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं, जिनकी तस्वीर का हुबहू उपयोग चुनाव में किया जाएगा। चुनाव के समय ट्रांसफर पोस्टिंग, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, दीपक प्रकाश ने चुनाव आयोग से की शिकायत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और राज्य में आचार संहिता लागू है। ऐसे में पंचायत चुनाव से प्रत्यक्ष जुड़े पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर पदस्थापन यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ही पंचायत चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। राज्य सरकार ने 32 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पदस्थापन से संबंधित अधिसूचना जारी की है। यह काम सरकार पहले भी कर सकती थी। राज्य सरकार बार बार पंचायत चुनाव कराने की बात कर रही थी। सरकार को पता भी था कि आचार संहिता लागू होती है, फिर घोषणा के पूर्व पदाधिकारियों का पदस्थापन क्यों नहीं किया गया। कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि आखिर कौन सी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण आचार संहिता में पदस्थापन करना पड़ा। दीपक प्रकाश ने राज्य के निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। भाजपा को संवैधानिक संस्था पर पूरी आस्था और भरोसा है, परंतु ऐसे निर्णयों पर जनता को भरोसे में लेना भी बड़ी जिम्मेदारी है। आदर्श आचार संहिता में राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव के प्रत्यक्ष जुड़े पदाधिकारियों का पदस्थापन करना जनता के मन में संदेह उत्पन्न करता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।